आप सभी का स्वागत है ज्ञानप्रस्थ यूजीसी नेट में। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, जिनको पढ़कर जो है हम अपना यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं। हमारे पास अब 2 महीनों का समय रह गया है, तो हमें जो है कौन कौन से टॉपिक जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनको हमें समझना है, उनको देखना है और उन्हीं को जो है हमें पढ़ना है और उन्हीं का रिवीजन करना है। तब हम जो है अपना यूजीसी नेट जो है आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इसमें हम जो है सबसे पहले सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज जो हैं हमें पढ़ने हैं। लिटरेरी सोर्सेज हैं और आर्कियोलॉजिकल हैं और फॉरेन अकाउंट है, जो हमें विशेष रूप से उनको हमें ध्यान रखना है। इसके साथ ही बुक्स ऑथर जो हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में जो कौन कौन से हुए हैं उनको जो है हमें अच्छे से पढ़ना है। उनसे भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुक्स और ऑथर को हमें विशेष रूप से पढ़ना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और सोर्सेस भी जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसके साथ ही जो है स्टोन एज है, इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन है, फिर वैदिक एज है, लेटर वैदिक एज है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महाजनपद का टाइम जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। 16 महाजनपद आपको पढ़ने हैं, उनको आपको अच्छे से स्टडी करना है, उनकी लोकेशन देखनी है, आज के टाइम में वो कहाँ पर हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही जैन और बौद्ध धर्म के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मौर्य एम्पायर है, जिसमें सम्राट अशोक को आपने विशेष रूप से स्टडी करना है। अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं, फिर इंडो ग्रीक्स हैं, फिर सातवाहनास हैं, कुषाण हैं, शक हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। गुप्ता एज है, वाकाटक हैं, ये आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। गुप्ता एज को तो आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। साउथ इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो साउथ इंडिया में चोलास, चेरास, पांड्यास हैं, पल्लव हैं, उनको पढ़ना है, आपको अच्छे से स्टडी करना है उनके बारे में। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो गुज्जर, प्रतिहार हैं, गढ़वाल हैं, परमार हैं, राजपूत हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से स्टडी करना है। उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, सोसाइटी है, कल्चर है, ये भी आपको देखना है। तो आप एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में जो है आपको इन टॉपिक को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। मिडिवल की बात करें तो मिडिवल में भी आपको सोर्सेज पर जो है ध्यान रखना है। मिडिवल हिस्ट्री के कौन कौन से सोर्सेज हैं, बुक्स और ऑथर कौन कौन से हैं, इनको आपको पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत हो गई, ये इम्पोर्टेंट है। विजयनगर एम्पायर है, बहमनी है, ये इम्पोर्टेंट है। विजयनगर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि विजयनगर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। दिल्ली सल्तनत से भी आते हैं, अलग अलग डायनेस्टीज़ हुई हैं, उनको आपको पढ़ना है। मुग़ल एम्पायर है, बुक्स ऑथर हैं, और मराठा जो किंगडम है या एम्पायर है उसको भी देखना है। भक्ति सेंट हैं, कौन कौन से भक्ति सेंट हुए हैं, या कौन से ऐसे संत हुए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, भक्ति मूवमेंट हैं, ये आपको अच्छे से देखना है। सिख गुरु थे, उनके बारे में पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर है, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में जो आर्ट एंड कल्चर आता है उसके बारे में पूछ लेते हैं कि कौन सी इमारत किसने बनाई थी, कौन सा मकबरा किसने बनाया था, ये किस शैली में बना हुआ है, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो इसमें भी आपको सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री देखना है, जिसमें बुक्स आती हैं, ऑथर आते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। फिर आता है राइज ऑफ ब्रिटिश पावर है, जिसमें आपको पुर्तगाली देखने हैं, डच देखने हैं, जो फ्रांसीसी आए थे, फिर जो अंग्रेज़ आए थे वो भी आपको देखना है, उनकी क्रोनोलॉजी देखनी है। फिर 1857 का रिवोल्ट है। फिर बाद में कुछ संवैधानिक चेंज आते हैं, जैसे 1909 से 1935 के बीच में कुछ एक्ट आए हैं या कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, वो भी आपको अच्छे से स्टडी करना है। कौन कौन से एक्ट हैं वो भी पढ़ने हैं आपने। ट्राइबल एंड पीसेंट मूवमेंट है, जो कुछ किसान आंदोलन रहे हैं या जनजाति ये आंदोलन थे, वो भी आपको देखने हैं। फिर उसी अंग्रेज़ों के टाइम में कुछ नई पॉलिसी स्थापित होती है या कुछ नई नीतियाँ आती हैं, तो उसमें आपको
न्यू एजुकेशन सिस्टम भी उस टाइम का पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है कि सामाजिक और धार्मिक जो मूवमेंट थे वो भी इम्पोर्टेंट हैं। सोशल रिलीजियस मूवमेंट थे, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, ये आपको उनको पढ़ना है, दयानंद सरस्वती हो गए। ये जितने भी उस टाइम में जो भी चेंज आए, जो जो मूवमेंट चले, वो आपको पढ़ने हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, फिर नेशनल मूवमेंट है जिसमें गांधी एरा जो है आप काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर इसके साथ ही रेवोल्यूशनरी हैं जो इसमें ऐड नहीं कर पाई हूँ मैं, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो थे, क्रांतिकारी आंदोलनकर्ता जो रहे हैं, वो आपको पढ़ना है उनके बारे में। फिर इंडिपेंडेंस जब इंडिया को मिलती है उस दौर में क्या क्या सुधार हुए, कौन कौन सी नीतियाँ स्थापित होती हैं, किस तरह से जो है वो भारत को आज़ादी मिली थी, ये भी आपको देखना है। फिर आज़ादी के बाद का टाइम भी देखना है, संविधान के बारे में भी पता होना चाहिए, BR अम्बेडकर के बारे में पता होना चाहिए, उनके कौन कौन से उन्होंने सुधार किए, उनकी बुक्स कौन कौन सी थी, संस्थाएं उनसे कौन कौन सी उनसे रिलेटेड हैं, ये देखना है। बाद में कुछ अंग्रेज़ों ने जो है बाद की जो कुछ बार फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स जो थी, जिससे विदेशी पावर थी, पंचशील हो गया, ये जो नीतियाँ थी इनके बारे में देखना है आपको, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो ये थे इम्पोर्टेंट टॉपिक UGC नेट के बारे में। तो आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, और आपको जो है इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से स्टडी करना है। इसके साथ ही आपको PYQ भी लगाने हैं, तभी जो है आपको अच्छे से समझ आएगा, और तभी जो है आप PYQ भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तभी जो है आप PYQ सॉल्व कर पाएंगे, मॉक टेस्ट दे पाएंगे अच्छे से, उसमें आपके मार्क्स भी आएंगे, और आपको जो है आपका कॉन्फिडेंस भी जो है आगे और ज़्यादा बढ़ेगा उससे। तो इन टॉपिक को आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है, और अदर टॉपिक भी अगर आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।